नवीन जिंदल का एमएसपी को लेकर बयान। कहा, हरियाणा में एमएसपी पहले से ही कुछ लोग गुमराह करने का करते हैं काम। कुरुक्षेत्र की जनता से विचार विमर्श कर बनाया जाएगा संकल्प पत्र। हर व्यक्ति वर्ग का रखा जाएगा ख्याल। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल आज चुनाव प्रचार के लिए हल्का पेहवा में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवीन जिंदल ने कहा कि वह जहां भी जा रहे हैं, लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग उन्हें मिल रहा है। नवीन जिंदल ने किसानों द्वारा की जा रही एमएसपी की मांग पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में पहले ही किसानों को एमएसपी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को संपन्न बनाने के लिए भाजपा सरकार ने बहुत से काम किए हैं। कुछ लोग किसानों को एसपी के नाम पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाजपा हमेशा से किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के हर व्यक्ति से उसका सुझाव मांगा जा रहा है और जनता के सुझाव के बाद ही कुरुक्षेत्र के लिए संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रखना है ताकि सबका विकास हो सके। कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, मैं अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए सभी सम्मानित मंच, अगर मैं आज प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है? जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे देखा, बहुत भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थिति थी। तो यहाँ पे पहुँचने पर मैं सभी के सभी मतलब जितने भी यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, सभी सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज यहाँ आकर अपना साथ हमें दिया और हमारे भाई नवीन जिंदल जी को यहाँ से भारी मतों से जीत दिलाने के लिए हमारा साथ समर्थन दिया। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करती क्या एरिया है, क्या कुछ लगता है कि कितनी वोटों से? पेहवा के अंदर बहुत अच्छी तैयारियां, इवन पेहवा नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं नवीन जी के। और हम पेहवा से श्योरिटी देते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से उनको जिता के भेजेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें सीज़न के दौरान भी, और सीज़न अब ख़त्म हो रहा है, उसके बाद भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आज आपको देखने को दे रहा है कि एक ही ऐसा प्रोग्राम, और बहुत शॉर्ट नोटिस में ये कॉल करके लोगों को एक मैसेज थी कि हम यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, नवीन जी का स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत में लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। चाह है लोगों के अंदर, खुशी है, उत्साह है। एक जैसे मेला होता है ना कि मेले में मुझे जाना है, ऐसे ही उनको है कि हमें नवीन जी को सुनना है, नवीन जी को देखना है और नवीन जी की सपोर्ट करनी है। तो ये पेहवा के लोगों के अंदर बसा हुआ है। आज की कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स जो है? देखिए, आप देख रहे हैं कि आज यहाँ हज़ारों की संख्या में पेहवा के अंदर आज यहाँ पर लोग आए थे। सभी ने बहुत गर्मजोशी के साथ सभी ने बहुत स्वागत किया, बहुत अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिखाया। लोगों के अंदर बहुत ही जोश है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और मुझे भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर, किस तरह की तैयारियाँ की गई है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, नामांकन भी करने वाले? देखिए, एक तो पिछले 3 दिनों से हमने लोगों से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट कह लो, एक संकल्प पत्र कह लो, वो मैं बनाना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं, खास करके कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए। उसके लिए मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोगों से मैं सुझाव मांग रहा हूँ। उन सुझावों के आधार के ऊपर उनको कंपाइल करके 2 तारीख को जब मैं नामांकन दाखिल करूँगा, उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी बातचीत करके उनकी उसके ऊपर सहमति लेकर, और फिर हम उन चीज़ों को हम डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर, उस शपथ पत्र को, उस विजन डॉक्यूमेंट को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के। तो इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि सभी सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, हमने सुझाव मांगे, तो आप अपने अपने सुझाव दें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 10 सालों से आप लोकसभा में नहीं देख रहे हैं। देखिए, जिसको कुछ नहीं कहना होता है, जिसको पास कुछ कहने को नहीं होता, वो इस तरह की बातें कहते हैं। और मैं हमेशा कुरुक्षेत्र के लोगों के दिलों में बसता हूँ, और कुरुक्षेत्र के लोग मेरे दिल में बसते हैं। हमारे एक पारिवारिक संबंध है, और लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहा हूँ, और जब भी कोई ज़रूरत आई
अब आपने ये बात कह दी, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई ज़रूरत आई, खासकर कोरोना समय के अंदर, तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी, सिर्फ जो है कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आनी थी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उसमें मेरे से बात की थी, सुभाष सुधा जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चाहे वो गुरुग्राम था, गुड़गांव था, हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर और कुरुक्षेत्र में, कहीं पर भी हमने जो है ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर नहीं आने दी। और हर वक्त लोगों के साथ जो है मैं एक बहुत ही गहरा हमारा रिश्ता है यहाँ पर लोगों का, और लोगों से बहुत हमेशा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। यही हमारी ताकत है। इसी ताकत को देखते हुए, इसी हमारे जो लोगों के साथ यहाँ पे जो गहरा, जो स्वर्गीय जिंदल साहब का जुड़ा हुआ रिश्ता है, 30 साल पुराना रिश्ता देख करके जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल जो है घबराहट हो जाती है उनको, तो वो ऊट पटांग बातें करते हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया था कि 3,87,000 वोटों से जीता था, नवीन जिंदल को जो है डबल मार्जिन पे यहाँ से जिता के क्या कहें? देखिए, नायब सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो भी हरियाणा के लोगों के दिलों में बसते हैं, और मुझसे जो है उनका एक विशेष संबंध है। मुझे जो है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना उनका स्नेह और उनका प्यार मुझे मिल रहा है। और वो हर जगह वो यही बोलते हैं कि नायब सैनी में और नवीन जिंदल में कोई फ़र्क नहीं है, और नवीन को जो है मुझसे भी ज़्यादा वोटों से मुझे जिताओ, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, नायब सैनी जी का। देखिए, सांसद जो है कोई अपनी कलम से जो है कोई निर्णय ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन मैं जो है जैसे जो लोगों की अलग अलग जगह पे, आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 1000 से भी 1100 से भी अधिक गांव हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की डिमांडें हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की जो आशाएं हैं, उसके अनुरूप मैं काम करूँगा। मैं ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सभी साथी, सभी विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर के हम काम करेंगे कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो है वो हमारे सपनों का कुरुक्षेत्र बने। सर, एमएसपी की बात कर रहे हैं किसान लगातार, तो आपके क्या विचार है? देखिए, एमएसपी तो पहले से है, अभी भी आज भी एमएसपी है, एमएसपी तो कभी हटी नहीं। ये सिर्फ जो लोगों को गुमराह करने की जो बातें करते हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, और सरकार एमएसपी रखना चाहती है। किसान, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि किसान देश के बहुत संपन्न होने चाहिए, खुशहाल होने चाहिए। किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं देश के, उनकी बहुत अहम भूमिका है पूरे देश को मजबूत करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। ये सिर्फ जो कुछ विपक्षी दल जो है वो इस तरह के बिना बात के गलत मुद्दों को वो उठाते हैं, तो इसलिए सरकार पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ है। और जो अगर आप बीजेपी का संकल्प अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किसान भाइयों को संपन्न बनाने के लिए, खुशहाल करने के लिए उसके अंदर बहुत सी सौगातें हैं सिर्फ किसान भाइयों के लिए।